सो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म में, वो कहाँ होता है? फ्लावर के रूप में होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आपने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप स्टिग्मा, फिर एंथर, फिलामेंट, पेटल्स, सेपल्स, ओवरी, पेस्टिल स्टाइल, तो इस प्रकार के पार्ट देख सकते हो। ये आपने देखे भी होंगे। तो इससे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेपल, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल्स, ये दिस आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमेन एंड कार्पेल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप ध्यान रखिए, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, विच कंटेन्स द जर्म सेल्स। ये क्या होते हैं? जर्म सेल में कंटेन होते हैं। सो यहाँ पर जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड हैव पेटल्स एंड सेपल्स है, यानी कि पेटल्स और सेपल्स के क्या वर्क है, तो इसको आपको डिस्कस करना है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, यानी कि फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे पपैया और वाटरमेलन में। व्हेन इट कंटेन्स एदर स्टेमेन और कार्पेल्स, और बायसेक्सुअल व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल्स, यानी किसी में कंटेंट्स होते हैं दोनों और किसी में ये एक कंटेंट होता है। स्टेमेन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज़ प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कलर कैसे येलोविश कलर में होते हैं। आपने देखे होंगे येलोविश पाउडर के रूप में, जब भी आप हाथ में लेते हैं फूल को तो आपके हाथों में येलो पाउडर चिपक जाता है, तो ये वही होता है। ठीक है। कार्पेल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर। ये कार्पेल हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर के सेंटर में, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। द स्वॉलन पार्ट, बॉटम पार्ट इज़ ओवरी, यानी जो बॉटम वाला पार्ट है वो ओवरी कहलाता है। मिडिल पार्ट जो कि लंबा पार्ट होता है वो कहलाता है स्टाइल। एंड जो बीच वाला टर्मिनल पार्ट होता है जो स्टिकी होता है एक तरह से बीचों में, वो स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है। तो इसके आप ध्यान रखें, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे बॉटम वाला पार्ट ओवरी, फिर उसके बीच वाला पार्ट स्टाइल नाम दिया है, और स्टिकी जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। ये किसके? कार्पेल के पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है ना। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, यानी कि हर ओव्यूल्स में एक एग सेल होती है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद फीमेल गेमेट्स, यानी जो मेल जर्म सेल्स होती है वो पोलन ग्रेन जनरेट करती हैं, जो कि फीमेल जो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं उससे फ्यूज़ होते हैं। ठीक है। दिस फ्यूज़न ऑफ जर्म सेल्स, ये फ्यूज़न जो जर्म सेल का होता है ये फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है, और इससे जायगोट बनता है, जो कि एक नए प्लांट में बदल जाता है या आगे की ओर बढ़ता है। दस द पोलन नीड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमेन टू द स्टिग्मा, यानी कि यहाँ पर ज़रूरत होती है पोलन को ट्रांसफ़र होने की कि वो स्टिग्मा तक जाए। ठीक है। इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ओकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर ये ट्रांसफ़र जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र अगर सेम फ्लावर पर होता है तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द पोलन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड। ये किस प्रकार से, कौन से मीडियम में होता है? तो इसके लिए कुछ मीडियम है, जैसे कि विंड के माध्यम से हो सकता है। जब बहुत हवा चलती है तो ये स्टेमन से पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा तक जा सकते हैं। फिर वाटर से जा सकते हैं और एनिमल्स भी इनको ले जा सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑफ सुटेबल स्टिग्मा, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स एक सुटेबल स्टिग्मा पर चले जाते हैं, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स, फिर इनको कहाँ पहुँचना होता है? फीमेल जर्म सेल्स में, जो कि ओवरी होती है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसमें एक ट्यूब बनी होती है पोलन ग्रेन्स को जाने के लिए, जो स्टाइल कहलाती है, जो ओवरी तक ले जाती है। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम, अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट बहुत टाइम्स क्या होता है? डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप्स, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? एक कोट जनरेट करता है, जो कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बीज में। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपाइंस फ्रॉम फ्रूट, जो ओवरी होती है वो ग्रोज यानी बढ़ती है और एक पके हुए फल में बदल जाती है। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमल, स्टाइल एंड स्टिग्मा में सेवरल एंड फॉल ऑफ, इसके बीच में जो पेटल सेपल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर स्टिल प्रेजिंग द फ्रूट, आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने ऐसे फलों को देखा है कि फलों के बाद वहाँ पर फल बना, फूलों के बाद फल बना और फल फिर पक कर तैयार हुए। ट्राई टू वर्क द आउट ऑफ एडवांटेज सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट, तो आपको ये करना है कि इसके एडवांटेज पता करना है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो, यानी जो सीड होता है उसमें क्या कंटेंट होता है? फ्यूचर प्लांट का एम्ब्रियो कंटेंट होता है। डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, और इस प्रकार ये अप्रोप्रिएट कंडीशन में किस में चेंज हो जाता है? सीड बीजों में। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाती है जर्मिनेशन, यानी कि एक बीज से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है पोलन और स्टिग्मा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कार्पेल का डायग्राम है जिसमें पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं,
तो ये स्टिग्मा है और बीच वाली जो नली है पोलन ट्यूब कहलाती है, जो अंदर की ओर, जिससे होकर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अंदर तक पहुँचते हैं। ये ओवरी है, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोटिलीडोन यानी कि एक फूड जर्मिनेशन का बताया कहाँ से के साथ जनरेट होता है। तो इसके कुछ पार्ट्स के नाम देख सकते हैं।